शांति। कहते हैं सच्ची दिल पर साहेब राजी। तो सच्ची दिल क्या और साहेब कौन और राजी होना क्या, इन बातों को भी जानना जरूरी है। जानने के पश्चात उसे समझना जरूरी है और समझने के पश्चात महसूस करना भी अति आवश्यक है। और महसूस करने के पश्चात जीवन के अंदर परिवर्तन होना सहज और स्वाभाविक है। तो सच्ची दिल माना हम जो कुछ भी जीवन के अंदर मन, वचन और कर्म से कर्म करते हैं और उन कर्मों के लिए हमें उस परम पिता परमात्मा से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए, परंतु यदि हो सके तो जिनके साथ हमारा यह कर्म जो कि खोटा कर्म है, गलत कर्म है और जिस कर्म को नहीं करना चाहिए, जो कर्म अयोग्य है, जिस कर्म का फल दुख और अशांति है या जिस कर्म की सजा मिलती है, तो वो कर्म क्या है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, इन सभी बातों के पीछे जो ज्ञान है उस ज्ञान को जानना चाहिए। और जो निमित्त है, अर्थात चाहे हम परिवार के बीच में है तो परिवार में हमें जन्म देने वाले, पालना करने वाले, जीवन के अंदर बहुत कुछ फिजिकली चलना और जीवन के पथ पर भी कैसे चलना और कैसे हम हर बातों को सामना करते हुए विजयी बने, ये हमें वो सिखलाते हैं। फिर वो दादा दादी हो, नाना नानी हो, माता पिता हो या बड़ा भाई बड़ी बहन हो या फिर कोई चाचा मामा आदि आदि हो, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग या फिर जो निमित्त हैं हमें पालन करके और बड़ा करने की, जिनके ऊपर जिम्मेवारी है, वो हमें कर्म करना भी सिखलाते जाते हैं। परंतु हम सिर्फ उन्हों से ही कर्मों की जानकारी प्राप्त करके कर्म नहीं करते। हम कईयों के संग में भी आते हैं और उनके संग के रंग में भी रंग कर हम कई प्रकार के कई कर्म करते हैं। अब उन कर्मों के अंदर कई कर्म ऐसे होते हैं जिन कर्मों को हम सहज और स्वाभाविक बता नहीं पाते, वर्णन नहीं कर पाते, कह नहीं पाते। वो कर्म जो है और जैसा है वैसा हम उसका वर्णन नहीं कर पाते। कारण क्या? आप देखेंगे अधिकतर जब कोई अच्छी खुशी की बात है, उत्साह की बात है, उमंग की बात है या फिर जिससे हमें सुख की प्राप्ति होती है या फिर हमारी महिमा होती है या फिर उस कर्म के गुणगान हमारे गाए जाते हैं, तो उन कर्मों का वर्णन करना बड़ा सहज होता है। या फिर हम विजयी होते हैं कहीं या विजय प्राप्त करके आते हैं, तो भी हम उस कर्म को वर्णन जल्दी कर सकते हैं। परंतु जो कर्म अंदर में स्वयं को भी ऐसा लगता है कि ये कर्म मेरा योग्य नहीं है, ये कर्म मेरा यथार्थ नहीं है, यह कर्म मेरा ठीक नहीं है, मुझे ये कर्म नहीं करना चाहिए था और मैंने कर लिया, मुझे ऐसा सिखाया भी था, फिर भी मैंने ये गलती कर दी।
तो गलती महसूस होती है, वो कर्म मैंने खोटा किया ये महसूस होता है, वो कर्म मेरा श्रेष्ठ नहीं था या करने योग्य नहीं था ऐसा महसूस होता है। और महसूस होने से ही अंदर में आत्मा उत्सुक होती है, अपने अंदर भरे हुए उन कर्मों के संकल्पों को किसी के आगे वो बयान करे, वो किसी के आगे वर्णन करे, क्योंकि जो कर्म खोटा होता है वो कर्म का बोझ महसूस होता है, और वो जो अंदर में बोझ महसूस होता है तो वो बोझ जो है वो हमारी वृत्तियों से लेकर के नैनों से, चेहरे की रेखा से, या हमारी चाल चलन से, या हमारी बातचीत के व्यवहार से, या हमारे संपर्क संबंध के व्यवहार में कहीं ना कहीं वो अपनी झलक स्पष्ट रूप से दिखा देता है। और जो परखने की शक्ति वाले स्नेही संबंधी जो समीप में होते हैं, जो हमें यथार्थ रीति से जानते हैं, तो वो संबंधी स्नेही हमें पहचान लेते हैं और वो हमें पूछते भी हैं कि क्या बात है। अलग अलग ढंग से वो हमारे मन के बोझ को हल्का करने के लिए जानकारी लेना चाहते हैं, हमें समझाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, हमें कुछ बता करके यदि राइट है तो आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देना चाहते हैं, और यदि गलत है तो वो हमें समझा करके और कुछ ऐसी ज्ञान की शक्ति या अपने अनुभव की शक्ति हमारे अंदर भरना चाहते हैं। परंतु इंसान है कि वो सच बोल नहीं पाता, और न बोलने का कारण यही है कि जो उसने कर्म किया है उसे स्वयं भी लगता है कि ये झूठा है, तो वो उस झूठ को व्यतीत नहीं कर पाता, बता नहीं पाता, प्रकट नहीं कर पाता। उसे अंदर में बड़ी शर्म आती है, लज्जा आती है, कुछ उसको देह अभिमान आता है कि मैं कैसे बताऊं और क्यों बताऊं, क्योंकि उनको अंदर में अनेक संकल्प चलते हैं कि यदि मैं बता दूं तो मुझ आत्मा के लिए इनके अंदर जो मेरे लिए इम्प्रेशन है वो इम्प्रेशन क्या पड़ेगी, वो इम्प्रेशन चेंज हो जाएगी। या फिर वो सोचते हैं कि यदि आज मैंने सच बता दिया तो जो कर्म करने में उसको इंटरेस्ट आया है और वो इंटरेस्ट के आधार पर यदि उसका वो कर्म हुआ है तो वो खुद ही खुद से संशय बुद्धि है, क्योंकि उसकी आसक्ति ने जन्म ले लिया है, तो वह कर्म दोबारा नहीं होगा ऐसी उसको अपने से भी गारंटी नहीं होती है। इसलिए भी वो बताना नहीं चाहता है। वो सोचता है कि यदि मैं बता दूं तो मेरे बताने से मुझे दोबारा वह कर्म करने की परमिशन नहीं दी जाएगी, और अंदर में दिल करती है कि ये कर्म तो अच्छा था, मुझे उससे सुख की प्राप्ति हो रही थी, भले वो गलत सुख था, अल्पकाल का सुख था, झूठा सुख था, मुखवटा पहना हुआ वो सुख था, फिर भी उसको ये सुख अंदर में कुछ जच रहा था, इसलिए उसने किया। कई बार यह भी सोचते हैं कि मैंने जो नियम या कायदा या मर्यादा तोड़कर जो कर्म किया है, तो मेरे जो भी परिवार के सदस्य हैं या जो भी निमित्त बड़े हैं,
हम उनको ये बात सुनाएंगे सच सच तो वो हमसे नाराज हो जाएंगे। कभी कभी अंदर में अपने स्नेह का, अपने संबंध का विश्वास न होने के कारण अंदर इनसिक्योर भी हो जाते हैं कि कहीं ये सुनाने से मेरे प्रति उनका स्नेह कम तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो मेरे संबंध में, मेरे साथ व्यवहार करने में कुछ परिवर्तित तो नहीं हो जाएंगे, कुछ बदल तो नहीं जाएंगे। तो एक तरफ उसको अपने सुख कम हो जाएगा उसकी चिंता सताती है, दूसरी तरफ वह स्नेही संबंधी उसका प्यार प्रेम उसके प्रति कम न हो जाए यह भी सोच चलता है। दूसरी तरफ सच बोलने की अंदर में हिम्मत भी नहीं, क्योंकि कभी वो कर्म नहीं किया और आज वो कर्म हो गया है तो उसको बयां करने में उसको तकलीफ हो रही है, तो वो हिम्मत कहाँ से लावे। अब हिम्मत करे तो कहते हैं हिम्मते मर्दा मददे खुदा, परंतु हिम्मत अंदर में आती नहीं तो फिर वो उस झूठ को बता नहीं पाते। ऐसे कई प्रकार के, नाना प्रकार के संकल्प विकल्प और अंदर में बातें उठती हैं जो उसको सच बोलने से रोकती हैं और वो सच नहीं बताते, सच नहीं बोलते। परंतु सच न बोलने के नुकसान की जानकारी भी होना अति आवश्यक है। जैसे हमें सच बोलने के क्या फायदे होते हैं वो हमें जानना और महसूस करना जरूरी है। उससे कई गुना बढ़कर के हमें जो झूठ बोलने से नुकसान होते हैं वो जानना, फिर मानना, महसूस करना और फिर वो कर्म को परिवर्तित करने की हिम्मत रखना, ये भी उससे कई गुना अति आवश्यक है। फिर क्या किया जाए? सच बोलना है पर बोलने की हिम्मत नहीं, झूठ नहीं बोलना है परंतु झूठ को बताने के लिए अंदर शक्ति नहीं, तो ऐसी दुविधा में क्या किया जाए? तो दुविधा में आकर के वह दुविधा पूर्ण निर्णय लेते हैं और ये निर्णय उनके मन में आता है कि नहीं, इससे तो अच्छा है कि मैं अपने झूठ को छिपाऊं, मैं नहीं बताऊं, और जबकि उनको पता ही नहीं चला है तो मैं उसको अंदर में समा के रख लूं और वहां से उसकी शुरुआत होती है जिंदगी के मंजिल पर पहुंचने के। जो कदम उठाता है सफलता के, वहां वो फेल होने की शुरुआत करता है, उसकी अधोगति की, उसकी अवनति की शुरुआत होती है जो और किसी को भी नहीं दिखाई पड़ती, स्वयं उसे भी समझ में नहीं आता कि अब मैं जो करने आत्मा जा रही हूँ वो और ही झूठ बोलने वाले या झूठ कर्म करने से भी कई गुना ज्यादा वो कर्म हमारा भारी है। और वह ये निर्णय लेता है कि मैं छिपाऊं, और फिर छिपाने के लिए उसे बहाना ढूंढना पड़ता है। फिर वो बहाना एक नहीं अनेक बहाने उसको अपने मन रूपी फैक्ट्री के अंदर उत्पन्न करने पड़ते हैं। यदि ये कहूँ तो शायद ये बात का पता न चले, मैं यदि वो कहूँ तो शायद ये बात का पता न चले। इनका स्वभाव तो ऐसा है, अगर मैं कह दूं तो वो मान लेंगे, लेकिन उनको कहूंगा तो वो मेरे को उससे 10 प्रश्न और पूछेंगे और मुझे खो देंगे। मेरे को जानने की वो इंतजार में
या वो मुझे जानने के लिए जो 10 प्रश्न करेंगे, मेरे पास उसका जवाब नहीं होगा। इससे तो अच्छा है कि मैं उस बात को छिपाऊं। परंतु छिपाने से अंदर में एक तो कर्म करने का बोझ, फिर ऊपर से छिपाने का बोझ, और ये छिपाने से और कर्म करने से जो शक्ति का ह्रास हुआ, जो व्यर्थ संकल्प चले, और फिर जो हमारे निमित्त हैं, हमारे साथी हैं, उनको हमने सच न बताकर उनके साथ हमने वफादारी नहीं निभाई, हमने सच न बोल करके अपने अंदर झूठ के संस्कार का बीज डाला, और उस बीज को हम अंदर समा करके और पालना देना शुरू किया। सच न बोलने से हमें ये पता नहीं चला कि राइट कितना, रॉन्ग कितना हो सकता है, कि जो मैंने गलत समझा है उस गलत कर्म को शायद ये गलत ना भी समझें, या वो गलत ना भी हो, ये भी तो हो सकता है। कई बार हम जो कर्म करते हैं, हम समझते हैं हमने सच्चा कर्म किया, लेकिन वो सच्चा नहीं होता। जब हमें कोई अन्य व्यक्ति उस पर समझाती है तो हमें महसूस होता है कि हमने जिसको राइट समझा वो तो रॉन्ग था, और ऐसी भी घड़ियां आती हैं जिनको हमने रॉन्ग समझा वो राइट होता है। इसलिए हमें कोई भी कर्म हम करें, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, हमें किसी भी एक व्यक्ति को जीवन के अंदर निश्चित करना चाहिए, और वह व्यक्ति ऐसी हो जो सुन करके समाने की शक्ति की क्षमता उसके अंदर हो, वो समा सके और समा करके उसे खत्म कर सके, और प्लस मुझे ऐसा गाइडेंस भी दे, मार्गदर्शन भी करे कि मैं आगे के लिए वो कर्म करने से स्वयं को कर्म करने से पहले बचा लूं। ऐसी व्यक्ति मनुष्य आत्माओं में हो सकता है मिल भी जाए कोई एकाध, लेकिन ढूंढे किसको और कहाँ ढूंढे? बेहतर ये होगा कि कोई हमें बतावे या न बतावे, कोई के गुणों का अनुभव हमें हो या न हो, कोई के समाने की शक्ति का हमें पता हो या न हो, कोई में हमारा विश्वास निश्चय हो या न हो। लेकिन एक बात ध्यान से सुने, सच्ची दिल पर साहेब राजी, तो कौन सा वो साहेब है जिसको यदि हम सच्ची सच्ची दिल की बात बताएंगे तो वो राजी होगा, और राजी होना माना वो हमें हर बात में मदद भी करेगा, हमारी गलती को समाकर हमें उस गलती के ऊपर सही मार्ग प्रदर्शन करेगा, और हमारी उस गलती को मिटाकर सही कर्म क्या करना उसकी समझ भी देगा, हमें महसूस भी कराएगा, और फिर उसको बता देने से कहते हैं प्रभु के आगे दिल खोलकर यदि हम अपने कर्म की माफी मांगते हैं तो प्रभु हमें माफ कर देता है, और वह भी वो माफी हमें महसूस भी होती है। परंतु ऐसे नहीं कि हम मन ही मन में प्रभु को प्रार्थना कर ले और प्रभु को कह दे कि प्रभु मेरे से ये गलती हो गई, परंतु उसका जवाब कैसे मिलेगा? प्रभु तो एक ऐसी अदृश्य हस्ती है जो
तीसरे नेत्र के द्वारा ही दृश्यमान होती है। अब वो तीसरा दृश्य तो हमारे पास है नहीं, तो हम कैसे अपनी गलती प्रभु के आगे रखें? तो ऐसे समय पर हमें उस प्रभु को याद करते हुए जो हमारे निमित्त हैं, चाहे परिवार में चाहे हम कहीं भी हैं, यदि हम उनको अपनी दिल की बात भले डर डर के बताएं, हम अटक अटक के बताएं, हम थोड़ी बताएं, परंतु हम बताएं जरूर, क्योंकि निमित्त को बताने से निमित्त हमारे जिम्मेवार हैं और वो जिम्मेवारी प्रभु के तरफ से उनको दी हुई है। संसार की व्यवस्था बड़ी सुंदर की है परमपिता परमात्मा ने, जो सच्चा पातशाह है। हर एक को अपना एक परिवार दिया है, हर एक को उस परिवार के अंदर बड़ी कोई ना कोई निमित्त जिम्मेवार व्यक्तियां दी है, और उन जिम्मेवार व्यक्तियां वो हमारी पालना करती हैं, हमें संभालती हैं, हमें जीवन में आगे बढ़ाती हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें उन निमित्तों को ये बात अपनी बता देनी चाहिए। यदि हमारे में मुख से वर्णन करने की शक्ति नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हम लिख करके भी अपनी गलती स्वीकार करें, कबूल करें और अपनी गलती की हम उनसे माफी मांगें, और जो गलती हुई है वो हम उनको जरूर बताएं। और दोबारा वह गलती यदि सिद्ध होती है तो वो गलती हम दोबारा नहीं करेंगे, ऐसा हम उनके साथ प्रतिज्ञाबद्ध भी हों, प्रतिज्ञा भी करें। आप करके देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। सच्ची दिल पर वो साहेब तो राजी होगा ही, भले आपने उसको देखा नहीं, आपने उसके प्यार का अनुभव नहीं किया, लेकिन वो आपको ऐसा प्यार करेगा उन निमित्तों के द्वारा। सच बोलने पर आपको न वो डांट सकेंगे, न वो आपको सजा दे पाएंगे, क्योंकि आपने सच बोला है। तो वो आपके प्रति उनका जो गुस्सा होगा या आपके प्रति उनको जो डांटने की बातें होंगी, वो प्रभु उनको ऐसा अंदर ही अंदर वह समझ देगा, महसूस कराएगा कि इसने सच बोला है, तो फिर मुझे उसको डांटना नहीं चाहिए। यदि मैंने उसको आज डांटा तो वो दोबारा मेरे पास सच नहीं बोलेगा। परंतु याद रहे कि इस प्यार का, इस क्षमा करने का, इस बड़ी दिल का डिसएडवांटेज कभी भी नहीं उठाना है। ऐसे नहीं कि आज एक बार बोला, उन्होंने क्षमा कर दिया, डांटा भी नहीं, प्यार किया क्योंकि हमने सच बोला, तो हम दोबारा वही गलती करें और फिर हम फिर से उनको कहें गलती हो गई, और फिर जब वो हमको दूसरी बार तीसरी बार क्षमा कर देते हैं, हमारे में हिम्मत बढ़ती है गलती करने की, हम चौथी बार पांचवी बार करते हैं, तब वो अपना धीरज तोड़ते हैं और हमारे भलाई के लिए, कल्याण के लिए उन्हें दो शब्द डांट करके कहने पड़ते हैं, और वो कहने की फिर हमारे में शक्ति है या नहीं वो स्वयं देख ले। फिर हम सहन नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए अच्छा तो ये होगा कि हम उनके आगे सच बोल ले, दोबारा उसका एडवांटेज न उठाएं, और इस प्रकार हम उनको राजी करके, और वो सच्चा साहेब जो सारी दुनिया का साहेब है, जो सारी दुनिया को सच की राह पर ले जाने वाला है, वह भी राजी होगा। अर्थात आपको जिनके आगे आपने झूठ बोला, उनका प्यार आपको सदा मिलता ही रहेगा, और आपके प्रति उनका विश्वास बनेगा, विश्वास बढ़ेगा, और वो विश्वास के कारण आप उसके समीप के
प्रिय रत्न बनेंगे और आप एक विश्वास पात्र ऐसी व्यक्ति बनेंगे। जैसे प्रभु पे भरोसा किया जाता है ऐसे आप पर वो भरोसा करेंगे और आप उनके उस भरोसे से जीवन में प्रगति करते हुए आगे 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 बढ़ते चले जाएंगे और सुख शांति को प्राप्त करेंगे और आप लाइट रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।